दिलचस्प, यह क्या है? मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए डोनट बनाएं। यह किया जाएगा। यह सबसे डार्क डोनट होगा। मैं अपनी प्यारी पोती के लिए कुछ भी करूँगी। मुझे लगता है एक विशेष उपकरण में डोनट्स बनाना बहुत सुविधाजनक और तेज है। हमें बस वहाँ बैटर डालना होता है। ओह हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, पर मेरे डोनट्स रंगीन होंगे क्योंकि ऐसा करना बहुत अधिक मजेदार होता है। ओह, तुम्हारे आइडियाज भी ना। ओह, तुम लोग खुद से कुछ करते रहते हो। बेकार। देखो असली डोनट्स कैसा होना चाहिए। वे काले हैं लेकिन वे शायद सबसे स्वादिष्ट हैं। काला रंग लाल के साथ सबसे अच्छे से जाता है, इसलिए मैं अपने डोनट्स पर लाल ग्लेज लगाऊंगी और फिर मैं ऊपर से थोड़ा सफेद जोड़ूंगी, तब यह और भी सुंदर हो जाएगा। थिंग, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे लिए अभी एक गहरी कटोरी लाओ। मैं उसमें स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। हाँ, यह ठीक रहेगा। फिर मैं इसे सिरिंज में डालूंगी। किस लिए? अब तुम खुद ही सब देखोगे। दादी, क्या आप ट्रिक देखना चाहती हैं? देखिए, मेरे पास खून की एक पूरी सिरिंज है। किसी बूढ़े आदमी को इस तरह क्यों डराती हो? मुझे लगभग दिल का दौरा पड़ गया था। ओह चलो, यह सिर्फ सिरप है। मैं आपकी पोती की खातिर यह कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह न केवल स्वादिष्ट बल्कि सुंदर डोनट्स का स्वाद ले। हाँ, अगर कोई उन्हें मेरे पास लाता तो मैं पक्का बेहोश हो जाती। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि सामान्य डोनट्स कैसे दिखने चाहिए। सबसे पहले उन्हें काला बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और सुंदरता के लिए थोड़ा पाउडर चीनी काफी होगा। बस देखो, यह कितना सुंदर हो गया। सुंदर तो मेरे डोनट्स हैं। इसे तो बस देखकर ही मन खुश हो जाता है। लेकिन उन्हें और भी मजेदार बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा चमकीला स्प्रिंकल्स क्यों ना जोड़े? हालांकि पहले मुझे इस बेकार जार को खोलना होगा। उफ, चलो खुलो। ओह, रेवेका, तुमने जार खोला। अब तुम खुद ही चमकीली दिख रही हो। मायने ये रखता है कि डोनट्स तैयार है। मार्गो, एक विनर चुनने का समय है। ओह, वेंसडे ने अपने ही अंदाज में डोनट्स बनाया है। थोड़े डरावने दिख रहे हैं लेकिन वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। और सिरप के साथ सिरिंज एक बढ़िया आइडिया है। दादी, अब मैं आपके डोनट्स खाने जा रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये बस ऐसे ही हैं, बहुत साधारण। ओह, लेकिन रेबेका के डोनट्स ज्यादा दिलचस्प लग रहे हैं। मुझे आशा है कि उनका स्वाद भी अच्छा होगा। चलो खा कर देखती हूँ। ये सबसे स्वादिष्ट डोनट्स हैं जिन्हें मैंने कभी चखा है। बधाई हो बहन, तुम जीत गई। धन्यवाद मार्गो, आई लव यू। वेंसडे, एक बूढ़ी औरत को डराना बंद करो। इस राउंड में सबको मेरे लिए कॉकटेल बनाना होगा, स्वादिष्ट और सुंदर। यह मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे जीतना है और अगर मुझे जीतना है तो मुझे वैसा कॉकटेल बनाना होगा जो मार्गो को सबसे ज्यादा पसंद हो। जैसे कि मैं टॉक्सिक वेस्ट कैंडीज से शुरुआत कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है। मुझे यह कैंडीज लिक्विड रूप में चाहिए। क्या कहूँ तो मुझे उन्हें पिघलाना होगा। तैयार। यह तैयार हो गया। अब कैंडी स्किटल्स जोड़ने का समय है। इसमें कोई शक नहीं है कि इन कैंडीज को हर कोई पसंद करता है, लेकिन पहले उन्हें रंग के अनुसार अलग करने की जरूरत है ताकि हमारे रंगीन और स्वादिष्ट कप के बीच खूबसूरती से इन्हें रखा जा सके। पहले थोड़ा खा लेती हूँ। और अब यह स्प्राइट का समय है। यह कॉकटेल का आधार होगा, पर अब इसे अपने हाथों से खोलना लगभग असंभव है। मुझे इसके लिए अपने हेयर पिन का उपयोग करना होगा। ओह, यह क्या? गीला और मीठा। बेचारी रेवेका। मैं ठीक हूँ, मैंने बस स्प्राइट शावर लिया, लेकिन यह इतना ही नहीं है। व्हिप क्रीम के बिना किस तरह का कॉकटेल? और थोड़ी कैंडी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ताड़ा, मेरा मास्टरपीस तैयार है। तुम कितनी अच्छी प्रतियोगी हो, लेकिन तुम्हारे कॉकटेल बिल्कुल हेल्दी नहीं है और मार्गो को विटामिन की जरूरत है। इसलिए कॉकटेल जहाँ तक हो सके उपयोगी होना चाहिए। सब्जियों में विटामिन सबसे अधिक होते हैं, तो क्यों न सिर्फ सब्जी कॉकटेल बनाया जाए। देखो, सारी सब्जियों को एक साथ मिलाकर पीस देना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे यकीन है मार्गो को ये बहुत पसंद आएगा।
मुझे शक है। मैं स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ अपना कॉकटेल बनाना शुरू करूंगी। मैं उन्हें एक ग्लास में डालूंगी ताकि ये तुरंत और अधिक सुंदर हो जाए। फिर स्प्राइट एक्शन में जाएगा, जिसे मैं हरे सिरप की मदद से थोड़ा सजाऊंगी। थिंग, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे लिए थोड़ी व्हिप क्रीम चुराओ। किसी दिन मैं इस थिंग को तोड़ दूंगी। ये बहुत डरावना है। हाँ, और उसने मेरी क्रीम चुरा ली। धन्यवाद, तुमने सब ठीक किया। और वे सिर्फ मजाक कर रहे हैं। आखिरकार अब मैं कॉकटेल में क्रीम डालूंगी और बेशक इसे गमी आइस से भी सजाऊंगी। मेरी राय में बहुत अच्छा तैयार हुआ है। मार्गो, अब बताओ किसका कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है? वेडनेसडे हमेशा की तरह सबसे ओरिजिनल पीच। तुमने एक बहुत ही स्वादिष्ट कॉकटेल तैयार किया है। गमी कैंडी तो सोने पर सुहागा है, खास करके आँख। दादी, क्या आपने फिर से सब्जियों का मिक्सर मेरे लिए तैयार किया है? तुम्हें पता है मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये घिनौना है। और मेरी बहन फिर से कुछ कूल लेकर आई है। चलो चक्कर देखिए किसका स्वाद कैसा है। कमाल है रेबेका, तुमने फिर से जीत हासिल कर लिया। अरे चिंता मत करो, किसी दिन तुम भी लकी होगी। इस बार स्वादिष्ट पास्ता के साथ मुझे सरप्राइज करो। मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। दादी, सो मत, ये खाना पकाने का समय है। पास्ता आसानी से। मेरी पोती के लिए पास्ता बनाने से आसान कुछ भी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि बर्तन में पानी गर्म है? क्या थिंग मेरी मदद करेगी। इसे कभी भी घर पर ना दोहराएं, क्योंकि इस थिंग को गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। हालांकि ये अभी भी उसके लिए अच्छा नहीं है। खरीद कर लाया हुआ पास्ता बोरिंग है। मैं उन्हें खुद क्यों नहीं पकाती? मेरे पास आटा है। अच्छी, हाँ, अब सभी के पास आटा है। गुस्सा मत करो दादी, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया है। अब हमें आटा गूंदने की जरूरत है और इसके लिए हमें आटे में कच्चा अंडा मिलाना होगा और फिर इसे अच्छे से गूंद लेना है। हाँ, इस तरह से यह तैयार हो गया। अब आधार तैयार है और आटे को रंग देने का समय है ताकि नूडल्स रंगीन और चमकदार हो जाए। आगे अब हमें एक विशेष मशीन में आटा रोल करना होगा और फिर इसे पास्ता की तरह काट लेंगे, तो मेरा रंगीन पास्ता जल्दी तैयार हो जाएगा। यहाँ तक कि स्टोर से खरीदी गई पास्ता को भी प्यार से पकाया जा सकता है। हालांकि भाप के कारण मैं कुछ भी नहीं देख पा रही। रेबेका, क्या मैंने केचप ज्यादा डाल दिया? नहीं दादी, आपने तो इसे अभी तक खोला भी नहीं था। मैं भी क्या करती रहती हूँ। कितना भयानक है। वेडनेसडे, देखो आमतौर पर तुम इस तरह का तमाशा पसंद करती हो। रेबेका, नैपकिन के लिए धन्यवाद। मैं पास्ता बनाना जारी रख पाऊंगी। बस मुझे नूडल्स में थोड़ा सॉस डालना ही बचा है। यह स्वादिष्ट लग रहा है दादी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। स्वादिष्ट, लेकिन कितना बोरिंग। क्या आप पास्ता को और दिलचस्प बनाना चाहते हैं? हमें उन्हें काला रंग देना होगा। हाँ, इस तरह से। दादी ने मुझे एक दिलचस्प आइडिया दिया है। केचप और आँख के साथ मेरे हिस्से को डरावना क्यों न बनाया जाए? आपको ये आइडिया कैसा लगा? यह बहुत डरावना है, मैं वो नहीं खा पाऊंगी। मेरे रंगीन पास्ता की बात ही कुछ और है। मुझे उम्मीद है कि मार्गो इसे पसंद करेगी। वेडनेसडे, क्या तुम डराना बंद करोगी? खाना फिर से बहुत दिलचस्प है, लेकिन यहाँ कोई पास्ता नहीं है। दादी, लेकिन आपने केचप के साथ क्लासिक पास्ता बनाया है। यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम मेरी प्यारी बच्ची हो। पता नहीं रेबेका फिर से क्या लेकर आई है। मुझे उम्मीद है कि ये पास्ता न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। मैंने खास करके तुम्हारे लिए तैयार किया है। रेबेका, तुम फिर से जीत गई हो। हुर्रे, आज मैं लकी हूँ। वेडनेसडे, मैं लगभग भूल गई। मैं खास करके तुम्हारे लिए एक हेयर पिन लाई थी। मुझे लगता है तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मैं ऐसी चीजों को नहीं पहनती। इस बार मेरे लिए सीजर सलाद तैयार करो। आसान। मैं सलाद बना सकती हूँ। मैं कोशिश करूँगी। सीजर सलाद के लिए सबसे जरूरी चीज सलाद के पत्ते और चिकन है। जाहिर है क्रूटॉन्स नहीं छोड़ना है, जो वैसे मेरे लिए खाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वे बहुत कड़े हैं। और अधिक चीज क्यों नहीं ग्रेट करके मिलाए? मुझे पता है कि मार्गो उसे पसंद करती है। मैं मार्गो के लिए एक हरा भरा ट्रीट बनाऊंगी। यह सीजर नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है वो लंबे तनों पर मेरे खाने वाले फूल को पसंद करेगी। वेडनेसडे, देखो कितना अच्छा आइडिया है। कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ मेरा आइडिया है और वास्तव में अच्छा है। मैं शिमला मिर्च में सलाद बनाऊंगी।
मैं वहाँ सभी सामग्रियों को रख दूंगी। खीरे से जीभ बनाना तो बिल्कुल सही रहेगा और मैं ऑलिव से आंखें बनाऊंगी। देखो मैंने कितना प्यारा मेढक तैयार किया है। आइए देखिए कि आपने इस बार क्या तैयार किया है। रेबिका, तुम वास्तव में कुछ अच्छा लेकर आई हो, लेकिन इसका स्वाद सामान्य साधारण सब्जियों की तरह ही है, पर मैंने काफी मेहनत की है। यहाँ दादी स्वादिष्ट सीजर सलाद बनाना जानती है और आज कोई अपवाद नहीं है, ये बहुत स्वादिष्ट है। वेंसडे, क्या ये ऑलिव्स है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। दादी, आपकी जीत पर बधाई। आखिरकार, मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी। होता है, कितना सुंदर केक है। मैं अपना सजावट चुनने के लिए तैयार हूँ। वाह, गमी कीड़े बहुत अच्छे हैं। मेला, जरा देखो तो कितने हैं। अब पहिया घुमाने की तुम्हारी बारी है। मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ कम स्वादिष्ट मिलेगा। मुझे पता था, असली कीड़े। छी, उफ, ये कितने भयानक है। मैं इसे अपने केक पर नहीं डाल सकती। तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। पसंद हो या ना हो, तुम्हें करना होगा। मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगी ताकि मैं इसे ना देख सकूं। मम्मी, ये चल रहे हैं, ये बहुत भयानक है। इतने कम क्यों? तुम्हें सारे डालने होंगे। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी खराब हो, केट। मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था। हाँ, देखने में तो अच्छा नहीं है, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है, ये नियम है। मैं इसे अपने मुंह में नहीं डालना चाहती। कीड़े हिलेंगे, मैं पक्का इसे नहीं बच सकती। छी, इस केक को बिना कीड़ों को तुरंत लेना होगा। ओह, अभी भी घिनौना है। ये कीड़े के स्वाद से लथपथ था। ऐसा लग रहा है कि मेरे चेहरे पर कुछ रेंग रहा है। नहीं, नहीं हो सकता। फिर से कीड़े। मैं इसे तंग आ चुकी हूँ। मेरे बालों में भी घुस गए हैं। ये सब कब खत्म होगा? ओह, क्या तुम थोड़ा सावधान हो सकती हो? मेरी नाक के ठीक नीचे कीड़ा उड़ गया। अच्छा है कि तुमने सब खा लिया और केवल मेरे गमी कीड़े रह गए हैं। इससे बेहतर सजावट नहीं है। मुझे यकीन है वे न केवल मेरे केक को सजाएंगे बल्कि इसे और भी स्वादिष्ट बनाएंगे। देखो कितना प्यारा है। इसे खाने का समय हो गया है। वाकई कमाल का लग रहा है और ये कितना स्वादिष्ट है तुम्हें पता नहीं है। मैं एक बार में पूरा केक खाने के लिए तैयार हूँ। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन कुछ नहीं हो सकता है। केट, तुम मेरे लिए एक चीज कर सकती हो? मुझे सिर्फ एक टुकड़ा दे सकती हो प्लीज? प्लीज। क्या बकवास कर रही हो? इसके बारे में सोचना भी मत। मुझे किसी और जवाब की उम्मीद नहीं थी। खैर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी यार। यह क्या है, हमला? मैं अपने केक को बचा सकती हूँ। देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। तुम अपने आप को बचाओ। तुम ही बचाव करने वाली हो, मैं हमला करूंगी। ओह यह लो, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। केक के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं हार गई। मैं केक नहीं खा पाऊंगी। मैं यह याद रखूंगी। मेरे पास एक और आइडिया है। तुम क्या कर रही हो मीला? मुझे जाने दो। पूरा केक अब तुम्हारा है। अच्छा ठीक है। तुम एकदम पागल हो। मैं फिर से पहले पहिया घुमाने के लिए तैयार हूँ। मैं उड़ जाऊंगी। कितनी तेज हवा है। अरे नहीं, नहीं हो सकता। ये तो लाल मिर्च है। आखिरकार तुम्हें कुछ खराब मिला, स्वादिष्ट नहीं। चलो देखें कि तुम इसे कैसे संभालती हो। मुझे यकीन है कि इस बार किस्मत मेरे साथ होगी। तुम्हें गमी आंखें मिली? यह सही नहीं है। और ऐसा क्यों? सब सही है। किस्मत ने फैसला किया है। देखो मेरे केक पर गमी आंखें कितनी अच्छी लग रही है। ओह माय गॉड, ये स्वाद का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। मुझे ये केक हमेशा याद रहेगा। मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। क्या तुमने मेरे साथ शेयर नहीं किया था तो मैं भी नहीं करूँगी। अरे मुझे अभी चोट लग जाती। लेकिन अब तुम निश्चित रूप से मेरा केक नहीं चुरा पाओगी। और वैसे मुझे इस कांटे की जरूरत क्यों है? मैं अपने हाथों से खाऊंगी। इसका स्वाद बेहतर होता है और इसके अलावा एक बार में और भी बहुत अपने मुंह में डाल सकते हैं। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि कितना स्वादिष्ट है। केक नहीं बल्कि एक मीठा सपना। तुम सही कह रही हो, लेकिन इसकी एक खामी है। ये बहुत जल्दी खत्म हो गया। केवल एक गमी आंख रह गई है। क्या होगा यदि मैं इसे फेंकूं और इसे अपने मुंह में पकड़ लूं? अरे नहीं, मिस कर दिया। मुझे समझ नहीं आई कि कैसे हुआ। यह किस्मत का एक असली तोहफा है। मैं एक गमी चख पाई। अब अपना मिर्च वाला केक खाओ। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। ठीक है, चलो सजावट के साथ शुरू करते हैं।
वैसे ये काफी अच्छा निकला। देखो ये रंग साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। चलो देखिए कि तुम्हारे केक का स्वाद कैसा है। इसके बिना भी काम चल जाएगा। लगता है मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, मुझे इसे खाना होगा। मुझे पहले से ही गर्मी लग रही है। मुझे मिर्च पसंद नहीं है। इतने कम क्यों? एक साथ कई टुकड़े खाओ। तुम देखना, इसका कोई फायदा नहीं होगा। मुझ पर दया करने की कोशिश मत करो, पूरा खाओ। हो गया। आशा है कि अब तुम खुश होगी। अरे नहीं, लगता आग लगने वाली है। मम्मी, मैं जल रही हूँ। लगता है मैंने ज्यादा कर दिया है। मुझे उसे सारी मिर्च नहीं खाने देनी चाहिए थी। रुको केट, मैं तुम पर पानी डालती हूँ। कितना अच्छा, धन्यवाद। पहले पहिया घुमाने की मेरी बारी है। कैक्टस? अरे नहीं, लेकिन यह कांटेदार होगा। मैं इसे कैसे खाऊंगी? एक सेकंड रुको, मेरी राय में ये गलती है। फ्रेंच फ्राइज पर पहिया रुक गया है। ठीक है, कोई चीटिंग नहीं। हाँ सही है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। अब मैं पहिया घुमा रही हूँ। कुछ मुझे बता रहा है कि मुझे कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। गम? मुझे एकदम सही लग रहा था। वाह, इतनी सारी वैरायटी। तुम मुझे उनमें से कम एक दे सकती हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं खुद सब कुछ खाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि यदि रंगों को मिलाते हैं तो ये बहुत सुंदर और स्वादिष्ट निकलेगा। ओह माय गॉड, कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं शायद इसे खाने से खुद को रोक सकती हूँ। ये बहुत अच्छा निकला। मुझे यह केक लेने में कोई दिक्कत नहीं है। सजावट के लिए सभी च्युइंगम का उपयोग करना जरूरी नहीं है। इसे ऐसे भी खाया जा सकता है। हाँ, तुम सही कह रही हो। देखो, मेरे पास एक दिल है। वाह, बहुत प्यारा। मुझे लगता है कि केक को पूरी तरह से पूरा करेगा। वाह, तुम एक बढ़िया डेकोरेटर हो। धन्यवाद। आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण समय आ गया है। मैंने जो बनाया है उसे खा सकती हूँ। मुझे कोई संदेह नहीं है कि ये बिल्कुल स्वादिष्ट है। अरे हाँ, तुम 100% सही हो। मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मैं ये सब नहीं खा लेती। केट, लेकिन तुम गंदी हो गई हो। तुम्हारे अच्छे शिष्टाचार कहाँ है? या मान लो कि तुम मुझसे सिर्फ जल रही हो। ओह, मैं पूरी तरह से भूल गई थी कि बबल गम बबल्स बना सकते हैं। शायद तुम अब रुक सकती हो। ये बबल मुझे डरा रहा है। ये बहुत बड़ा है। बस इतना ही, मुझे इसका अंत करना होगा। मुझे माफ करना। तुमने क्या किया मिला? तुम्हारी वजह से मैं च्युइंगम में ढक गई हूँ। ये बहुत बुरा है। लेकिन ये तुम्हारी खुद की गलती है। मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था। ओह, क्या कांटेदार कैक्टस है। मैं इसे नहीं खा सकती। कुछ सोचो, ये तुम्हारी समस्या है। मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूंगी। मुझे डर है कि ये कैंची फिट नहीं होगी। कुछ छोटा होना चाहिए। ये भी बहुत बड़े हैं, लेकिन मैनिक्योर वाले बिल्कुल सही है। मेरे कैक्टस को बाल कटवाने का समय आ गया है। जाहिर तौर पर ये कांटे उसे सूट नहीं करते। तुम्हारा प्लान कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि अब मैं अपने कैक्टस केक को बिना चोट पहुंचाए खा सकती हूँ। लेकिन इतनी देर क्यों लग रही है? मैं पहले से ही सो रही हूँ। अरे उठो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसने मुझे चोट पहुंचाई। अपने केक को सजाओ और खाओ। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे अपने कैक्टस को ग्रेटर पर रगड़ने की जरूरत है। फिर इसे सजावट के लिए उपयोग करना ज्यादा सुविधाजनक होगा। देखो ये लेयर कैसा है। मैंने बहुत अच्छा काम किया। तुमने अच्छा काम किया। यह पता लगाने का समय है कि इसका स्वाद कैसा है। कैक्टस थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन कुल मिलाकर बुरा नहीं होता। यह बहुत बढ़िया बात है। तैयार हो जाइए, हम जल्द ही शुरू कर रहे हैं। तो हमें इस बार क्या बनाना है? ओह वाह, सलाद। अच्छा, तो क्या सब तैयार है? अब हम पता लगाएंगे कि हमारा कौन सा हीरो इस डिश को सबसे अच्छा बनाता है। प्रोफेसर अपना काम शुरू करते हैं। वो क्या कर रहे हैं? किसी तरह की मिट्टी। क्या ये कोई जादू के बीज है प्रोफेसर? खैर अभी पता चल जाएगा। ओहो, प्रोफेसर ने कितने सारे बीज डाले हैं। अब वह पानी डाल रहे हैं। ओह बस, उफ, ऐसा लगता है किसी ने पानी के साथ अति कर दी है। आपको सावधान रहना चाहिए प्रोफेसर। हाँ बस, मैं अभी सब ठीक कर दे रहा हूँ। हाँ, अब सब ठीक है। ओह, यह क्या हो रहा है? वाह, बहुत बढ़िया। जरा इस परफेक्ट सलाद को देखो। बहुत बढ़िया।
प्रोफेसर ने कुछ सलाद के पत्ते काटे। चलो प्लेट में सलाद को रखते हैं और उसके बगल में ब्रेड का एक टुकड़ा क्यों नहीं। ओह, अच्छी पुरानी डिब्बाबंद फलियों का स्वाद। बस इतना ही। ओह, हमें इस डायनासोर की क्या जरूरत है? ओह वाह प्रोफेसर, ये कितना खूबसूरत है। अच्छा काम। अच्छा दीदी इसका उत्तर कैसे देगी? अरे ये सब्जियां सलाद के लिए हैं, तुम्हारे खाने के लिए नहीं। खैर यह अलग मामला है। बहन चाकू से सब्जियों से सलाद काटती है। अब क्या? सलाद के पत्ते, शिमला मिर्च। ओह वाह, बहन ने कितना प्यारा सलाद बनाया है। मुझे लगता है कि रोजी को यह सलाद जरूर पसंद आएगा। लेकिन हमें अभी शेफ की डिश देखनी है। हाँ, ऐसा लगता है कि शेफ मजाक के मूड में नहीं है। वह व्हाइट सॉस लेती है और यह रहा। इसे प्लेट में सावधानी से फैलाती है। ब्रेड के टुकड़े, ब्लेंडर। क्या सच में? कितना अलग सा है यह। शेफ तैयार ब्रेड के टुकड़ों को एक प्लेट में डालती है और अब सब्जियों के स्लाइस काटती है। कितना सुंदर है। सब सब्जियों को अच्छे से काट लिया। ओह वाह, जरा इस सर्विंग को देखिए। शेफ एक सच्चे प्रोफेशनल है। खैर ऐसा लग रहा है कि व्यंजन तैयार है और ये चखने का समय है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? ओह वाह, कितना अलग सा सलाद है। ओह, क्या ये एक डायनासोर है? चलो इसे खाकर देखती हूँ। ओह वाह, ये चॉकलेट है। ये स्वादिष्ट है। और यह क्या है? छी, मुझे बीन्स से नफरत है। एकदम बेकार। तो अब चलो तुम्हें ट्राई करते हैं। क्या मस्त आंखें हैं। अब देखती कि उनका स्वाद कैसा है। हाँ, ये स्वादिष्ट है। अंत में तीसरा सलाद। मुझे आशा है कि मुझे ये पसंद आएगा। यह एकदम बेकार है, खराब। मुझे ये पसंद नहीं आया। No. और यह वाला भी नहीं। और यह रहा हमारा विनर। क्या? मैं बेशक मैं दुनिया की सबसे अच्छी कुक हूँ। मैं एक छोटी सी पार्टी के साथ अपनी जीत का जश्न मनाने का प्रस्ताव रखती हूँ। प्रोफेसर, अब नए प्रयोगों का समय नहीं है। आगे एक नया टास्क है और हमारे हीरोज का क्या इंतजार कर रहा है? वाह, यह मिल्क शेक है। क्या आपको मिल्क शेक पसंद है? आपका फेवरेट ड्रिंक कौन सा है? कमेंट्स में अपनी पसंद बताएं और शायद अगली बार हम आपका फेवरेट ड्रिंक तैयार करेंगे। प्रोफेसर फिर से खाना बनाना शुरू करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। उनके हाथ में क्या है? सोडा। ऐसा लगता है कि हम फिर से प्रोफेसर से केमिस्ट्री के लेसन का इंतजार कर रहे हैं। वह अलग अलग तरह के लिक्विड को मिलाने में कितने अच्छे हैं। अब वह सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिला रहे हैं। इन बबल्स को देखो। ऐसा लगता है कि ड्रिंक तैयार है। वाह, बेशक यह बिल्कुल मिल्क शेक जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन वह प्रोफेसर है। वह हमेशा स्थिति से बाहर निकलने का दिलचस्प और असाधारण रास्ता खोजते हैं। ऐसा लगता है कि बहन ने सोडा से अपनी प्यास बुझाने का फैसला किया है। हाँ, कभी कभी सोडा का कैन खोलना आसान काम नहीं है। ओह नहीं, यह कोई अच्छा आइडिया नहीं था। अब यह सब सोडा तुम पर। हाँ, मैं इसी की बात कर रही थी। ओह, कितने अफसोस की बात है। लेकिन बहन के पास अभी भी कुछ सोडा बचा है, हालांकि ज्यादा नहीं। अब आगे क्या? वाह, जरा देखो यहाँ कितने लॉलीपॉप है। अब बहन व्हिप्ड क्रीम निकालती है। बस ऐसे। हरीबो बेयर। वाह, शानदार आइडिया प्रोफेसर, बहुत अच्छा। लेकिन इस तरह की आसान ड्रिंक से शेफ को सरप्राइज करना मुश्किल है। अब शेफ प्रोफेसर और बहन को दिखाएगी कि असली कुक का ड्रिंक क्या होता है। वाह, ऐसा लगता है कि हमें एक फ्रिज की जरूरत होगी। अब हम इंतजार करेंगे। बहन ने अपना ड्रिंक लगभग पूरा कर लिया है। यह बहुत अच्छा निकला, लेकिन शेफ अभी भी उससे प्रभावित नहीं है। शेफ अपना ड्रिंक फ्रिज से बाहर निकालती है। हाँ, देखते हैं। हाँ, यह बर्फ की एक साधारण गेंद की तरह दिख रहा है। तो अब क्या?
वाह, यह कितना सुंदर और असामान्य है। अब शेफ को एक कोला चाहिए, बस थोड़ा सा कोला। शेफ कोला को सिरिंज में खींचता है। बढ़िया है। वाह, और यह तैयार है। इस ड्रिंक की रेसिपी बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यह निश्चित रूप से इसके लायक है। हालांकि यह फैसला रोजी को करना है। वाह, जरा देखो तो बहन ने कितना बड़ा मिल्क शेक तैयार किया है। कितना अच्छा है। अरे नहीं, बहन का कॉकटेल फर्श पर गिर गया। अब वो क्या करेगी? रोजी को केवल 2 कॉकटेल के बीच चुनाव करना होगा। वाह, कितना अच्छा धुआं है। क्या हम इसे पी सकते हैं? हाँ, ये स्वादिष्ट है, मुझे पसंद है। अब तुम्हारी बारी है। ओह, यह भयंकर है। हाँ, यह हमारा विनर है। हाँ, आखिरकार एक योग्य जीत। हमारे हीरोज ने पिछले टास्क का अच्छी तरह से मुकाबला किया है, लेकिन वे निश्चित रूप से इसके लिए तैयार नहीं है कि आगे क्या होगा। हाँ, तुम्हारी आंखें तुम्हें धोखा नहीं दे रही हैं। यह जिंजर ब्रेड मैन है। ऐसी डिश बनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन हमारे प्रतियोगी बहुत प्रतिभाशाली और साहसी हैं। वे निश्चित रूप से सफल होंगे, लेकिन सबसे अच्छा कौन करेगा, हम अभी पता लगाएंगे। हमारी शेफ खाना बनाना शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। ओह, कितना स्वादिष्ट शहद है। शेफ शहद डालती है और डालती है इस तरह से। और हमारे पास यहाँ क्या है? दालचीनी, आटा। बढ़िया। हम यह सब शहद में मिलाते हैं और हिलाते हैं। हाँ, इसे देखकर तो किसी की भी लार टपक पड़ेगी। अब बटर की बारी है और इसे फिर से मिलाना है। हाँ, शेफ जैसे अपने आर्ट के ऐसे मास्टर के साथ कंपटीशन करना बहुत कठिन है। बहन को अधिक सावधान रहना चाहिए क्योंकि उसे चोट लग सकती है। बहन आटा मिलाती है। क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? हाँ, यह कुछ ज्यादा ही है। किसी में स्पष्ट रूप से एकाग्रता की कमी है। इस बीच शेफ अपना आटा गूंदना शुरू कर देती है। कितना स्वादिष्ट है। शेफ ने आटा तैयार कर लिया है। इस खूबसूरत रंग को देखो। अब इसे अच्छे से बेल लेते हैं। फिर शेफ को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बस, आटा तैयार है। सांचों का उपयोग करने का समय आ गया है। शेफ ने कितना प्यारा जिंजर ब्रेड मैन तैयार किया है, लेकिन शेफ सिर्फ एक जिंजर ब्रेड मैन के साथ खुश नहीं होगी। ऐसा लगता है कि वह उसके लिए पूरा जिंजर ब्रेड हाउस बनाने जा रही है। शेफ ये सब ओवन में डाल देती है। प्रोफेसर क्या कर रहे हैं? आउच, आपके प्रयोग कभी कभी बहुत खतरनाक होते हैं प्रोफेसर। हाँ, आप साइंस के लिए क्या नहीं करेंगे, और एक स्वादिष्ट खाना के लिए भी। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि वो कंपास का उपयोग करने जा रहे हैं। यह दिलचस्प है। आगे क्या होगा? रूलर। बढ़िया काम प्रोफेसर। अब आपको फिगर को सावधानी से लेने की जरूरत है। प्रोफेसर इसके लिए स्पैचुला का उपयोग करते हैं। बस इतना ही। बहुत अच्छा। प्रोफेसर का फिगर ओवन में जाता है। शेफ और प्रोफेसर को बस तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक उनकी निर्माण सामग्री तैयार नहीं हो जाती। वाह, यह और क्या है? दीदी, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें इस आटे को इतनी ताकत से काटना है? खैर, जो भी हो, उसके पास डो के कुछ बहुत अच्छे टुकड़े हैं। अच्छा काम बहन। अब हमें रंगों की जरूरत है। वाह, कितनी सुंदर रंग है। ओह, ऐसा लगता है कि आखिरी वाले में कोई समस्या है। अब उसे क्या करना चाहिए? वहाँ जरूर कुछ होना चाहिए। हाँ, अब उसने निश्चित रूप से सब कुछ निचोड़ लिया है। अरे, ऐसा लग रहा है कि बहन को चेहरे पर लगे सारे रंग की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। प्रोफेसर, ओह, वह ठीक लग रहा है। अच्छा, तो हम वहाँ कहाँ रुक गए थे? अरे हाँ, रंगीन डो। यह अच्छा है कि बहन के हाथ में एक और ट्यूब थी। अब हमें इस डो को अच्छी तरह से गूंदने और इस तरह के सॉसेस बनाने की जरूरत है। अब हम इन सॉसेस को एक बड़े आकार में तैयार करते हैं। इस तरह से हमें एक सुंदर मल्टी कलर्ड घोंगे को तैयार करना चाहिए। बहन ऊपर से कुछ मीठे स्प्रिंकल्स डालती है। अब इसे ओवन में डाल सकते हैं। बहुत बढ़िया। ओ वाह, शेफ की जिंजर ब्रेड तैयार है। वाह, क्या सुगंध है। अब इस पर क्रीम डाल सकते हैं। शेफ धीरे से जिंजर ब्रेड के किनारों के चारों ओर क्रीम लगाती है। इस आलीशान घर को देखो, थोड़ी और क्रीम। वाह, ऐसे घर को खाना थोड़ा अफसोसजनक भी है। हालांकि ओह, अब शेफ घर को कैंडी से सजाती है।
और यहाँ जिंजर ब्रेड मैन खुद है। मुझे लगता है कि वह इतने आलीशान घर में रहकर खुश होगा। अब शेफ अपने मास्टरपीस पर पाउडर चीनी डाल रही है। यह पाउडर बिल्कुल बर्फ जैसा दिख रहा है। कितना सुंदर है। प्रोफेसर, आप क्या सोच रहे हैं? खाने लायक ग्लू? बहुत अच्छा। ऐसा लगता है कि प्रोफेसर ने जिंजर ब्रेड हाउस नहीं बल्कि जिंजर ब्रेड रॉकेट बनाने का फैसला किया है। बहुत बढ़िया। तो डिश तैयार है। यह चखने का समय है। वाह, यह जिंजर ब्रेड हाउस यह किसी फेरी टेल की तरह है। ओह, मैं इसे ट्राई करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। हाँ, यह बहुत स्वादिष्ट है। और हमारे पास यहाँ क्या है? अरे, यह जिंजर ब्रेड मैन है। चलो घूमने चलते हैं। ला 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 ला। वाह, रॉकेट। अब इसे खाती हूँ। ऐसा लगता है कि ऐसा रॉकेट निश्चित रूप से उड़ान नहीं भरेगा। और यह क्या है? हाँ, कितना प्यारा जिंजर ब्रेड मैन है। वाह, बुरा नहीं है। अब जिंजर ब्रेड मैन विजेता का चुनाव करेगा। यह वाला नहीं, रॉकेट यह भी नहीं। हाँ, जिंजर ब्रेड हाउस। हाँ, मुझे वो पसंद है। तुमसे पूरी तरह से सहमत। यह जीता। ओह, धन्यवाद। इसमें किसी आपत्ति होगी?